मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है, वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें। और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल परीक्षाओं के दिनों में ही पढ़ने पर विश्वास रखते हैं, ऐसा ही है ना। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड से पेपर देना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है, उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर हमें 2021 के पेपर में आया हुआ है। 80 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है, 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिए, कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। टोटल आपको 9 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 20 मार्क्स का है। जो सरल लगे, मतलब इतनी अधिक चॉइस है आपके पास कि आपको जो सरल लगे आप वह कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहला प्रश्न हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। 10 प्रश्न पूछे गए हैं और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी ये कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है। पहला प्रश्न है, दूत वाक्यम नाटक के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? वामन रूप विष्णु भगवान के चरणों की स्तुति की गई है। अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने सभा का आयोजन क्यों किया? दुर्योधन पांडवों को आधा राज्य ना देकर युद्ध करने का निश्चय करता है, अतः भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि से मंत्रणा करने के लिए उसने सभा का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के सभा भवन में श्री कृष्ण पांडवों को क्या संदेश सुनाते हैं? भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से दुर्योधन को बताते हैं कि पांडवों ने शर्त के अनुसार 12 वर्ष के वनवास को और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त को पूरा कर दिया है, इसलिए पांडवों ने संदेश दिया है कि हमारा धर्म के अनुसार जो पैतृक धन का जो आधा भाग बनता है उसे हमें दे दिया जाए। अगला प्रश्न है, दूत वाक्यम नाटक के अनुसार श्री कृष्ण के आयुधों का नाम बताइए। सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष, कौमादकी नामक गदा, पांचजन्य शंख और नंदक तलवार। अगला प्रश्न है, शुकनाश उपदेश किस ग्रंथ का अंश है और इसके रचनाकार कौन है? शुकनाश उपदेश कादम्बरी का अंश है और इसके रचनाकार हैं महाकवि बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, शुकनाश उपदेश के अनुसार लक्ष्मी ने मोहन शक्ति किससे ग्रहण की है? कालकूट
विष से मोहन शक्ति ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, शुकनास ने किसे अनर्थ की परंपरा कहा है? गर्भ से ही स्वामित्व का प्राप्त हो जाना, नवीन युवावस्था का होना, अत्यधिक सुंदर होना और अलौकिक शक्ति से युक्त होना, ये सब अनर्थों की परंपरा है। अगला प्रश्न है, इंद्र वज्रा छंद का लक्षण बताइए। स्यादींद्र वज्रा यदि तौ जगऊ गह। अगला प्रश्न है, आत्मन शब्द की सप्तमी विभक्ति के रूप लिखिए। आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु। अगला प्रश्न है, सेव धातु के लट लकार उत्तम पुरुष के रूप लिखिए। सेवे, सेवावहे, सेवामहे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का काम करना है। भले ही इसमें चॉइस नहीं है पर इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करिए ताकि ये 20 में से 20 मार्क्स हमारे आसानी से आ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न संस्कृत में अनुवाद कार्य का है। 8 अनुवाद आपको करने हैं और हर एक अनुवाद सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। पहला वाक्य है, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रम से ही, ये क्या है? साधन। साधन के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिश्रमेण कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अगला वाक्य है, विद्या के बिना सुख नहीं। बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीया लगाएंगे तो विद्याम, तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो विद्यया और पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो विद्यायः। सुखम नास्ति। जो सरल लगे वो प्रयोग करें और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग सबसे अधिक सरल होता है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करें। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला वाक्य है, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एका पवित्रा नदी अस्ति। अगला वाक्य है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सैनिकाः देश की रक्षा करते हैं। देशस्य रक्षां कुर्वन्ति। अगला वाक्य है, संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वा प्राचीना भाषा अस्ति। अगला वाक्य है, विद्या विनय प्रदान करती है। विद्या विनयम ददाति। अगला वाक्य है, माता भोजन पकाती है। माता भोजनम पच्यति। अगला वाक्य है, हम भारतीय के नागरिक हैं। वयम भारतीयः स्मः। तो इस प्रकार से आपको संस्कृत में अनुवाद का कार्य करना है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 कंठस्थ श्लोकों का शुद्ध लेखन कीजिए जो प्रश्न पत्र में प्रस्तुत ना हो। तो ऐसे 2 कंठस्थ श्लोक लिखने हैं आपने और ये कार्य आपके पास 4 मार्क्स का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पद्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 2 पद्यांश दिए गए हैं और एक सही करने पर आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, यानी ये कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है। तो किसी भी श्लोक को अटेम्प्ट करने का तरीका, सबसे पहले आप प्रसंग लिखते हैं जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम आता है और ये श्लोक, ये पद्यांश कहाँ से लिया गया? दूत वाक्यम से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? महाकवि भास। तो इतना आपने
प्रसंग में लिखना है। उसके बाद हम अवतरण लिखते हैं। एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद उस श्लोक का सामान्य अर्थ बताएंगे हम, और उस अर्थ को एक्सप्लेन करने का कार्य व्याख्या भाग में रहेगा। और उसके पश्चात व्याकरण या विशेष को जोड़ा जा सकता है, पर कंपल्शन नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक श्लोक अटेम्प्ट करना है। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। प्राप्तः किलाद्य वचनात् इह पाण्डवानां दौत्येन भृत्य इव कृष्णमति स कृष्णः श्रोतुं सखे त्वमपि सज्जय कर्ण कर्णौ नारीमृदूनि वचनानि युधिष्ठिरस्य। यहाँ पर दुर्योधन कांचुकी को श्री कृष्ण को सभा भवन में प्रवेश कराने की आज्ञा देता है और कर्ण से कहता है कि किल अद्य, कि आज, कृष्णमति दुष्ट बुद्धि वाला वह कृष्ण, पांडवाना पांडवों के वचनात् कहने से, दौत्येन दूत के कार्य से, भृत्य इव सेवक के समान, यह यहाँ प्राप्त आया है, कि यहाँ दुष्ट बुद्धि वाला कृष्ण जो है पांडवों के कहने से उनका दूत बनकर यहाँ पर उपस्थित हुआ है। किल ऐसी संभावना है। श्रोतुम सखे इसलिए हे मित्र कर्ण, तुमपि तुम भी, युधिष्ठिरस्य युधिष्ठिर के, नारी मृदूनि नारी के समान कोमल, वचनानि वचनों को, श्रोतुम सुनने के लिए, कर्णौ अपने कानों को, सज्जय तैयार रखो। कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष से दूत बनकर आए हैं और उनका संदेश लेकर आए हैं, तो इसलिए युधिष्ठिर के नारी के समान कोमल वचनों को सुनने के लिए तुम अपने कानों को तैयार रखो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को दुष्ट बुद्धि वाला कहता है और कहता है कि वह युधिष्ठिर आदि पांडवों के कहने से उनका दूत बनकर एक सामान्य सेवक के समान यहाँ पर उपस्थित हुआ है। अब तुम्हें कृष्ण के माध्यम से युधिष्ठिर के एक अबला नारी के समान कायरतापूर्ण वचन सुनने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दुर्योधन का अहम भाव दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। कैरातं वपुरा स्थितः पशुपतिर्युद्धेन संतोषितो वहने खांडवम अश्नतः सुमहती वृष्टिः शरैश्छादिता देवेन्द्र आर्तिकरा निवात कवचा नीतः शयं लीलया नन्वेकेन तदा विराटनगरे भीष्मादयो निर्जिताः। यहाँ पर पांडवों के दूत के रूप में आए हुए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को उत्तेजित करने के लिए अर्जुन के पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। कि नन्वेकेन, कि वह अकेला अर्जुन ही, उस अकेले अर्जुन के द्वारा ही, केरातम भील के, वपु शरीर को, आस्थित धारण किए हुए, पशुपति भगवान शिव, युद्धेन युद्ध करके, संतोषितो प्रसन्न किया गया, कि उस अकेले अर्जुन के द्वारा भील के वेश को धारण करने वाले भगवान शिव के साथ युद्ध करके उन्हें प्रसन्न किया गया। वहने खांडवम अश्नत, और जो खांडव नाम का वन है उसे जलाने वाली, अश्नतः जलाने वाली, वहने अग्नि को शांत करने के लिए, सुमहती अत्यधिक वृष्टि वर्षा, शरैच्छादिता, शरई कहते हैं बाणों को, कि बाणों द्वारा रोक दी गई। कि जो खांडव वन को जलाने वाली अग्नि थी उसे जो बुझाने वाली वर्षा थी उस वर्षा को बाणों के द्वारा रोक दिया गया। देवेंद्र अर्तिकरा, देवताओं के राजा इंद्र को, अर्तिकरा
कष्ट पहुंचाने वाले, कष्ट देने वाले, निवात कवचा, निवात कवच नाम के राक्षस को, लीलया अनायास ही, खेल खेल में ही, कि जो देवताओं के राजा इंद्र को कष्ट पहुंचाने वाला निवात कवच नाम का राक्षस था, उसे अनायास ही समाप्त कर दिया। तदा विराट नगरे भीष्माद्यो निर्जितः, और तब विराट नगर में भीष्म पितामह आदि को जीत लिया। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को हतोत्साहित करने के लिए अर्जुन की वीरता के अनेक प्रसंगों को बता रहे हैं। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न है, दूत वाक्यम नाटक का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका सार याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने सार याद कर लिया तो उससे संबंधित जो भी श्लोकों का कार्य आएगा तो उन्हें आप बहुत आसानी से समझ कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहानी याद करनी है ताकि श्लोक भी अच्छे से आपको समझ आ जाए। और दूत वाक्यम नाटक के आधार पर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण भी पूछा गया है। ये कार्य भी आपके पास 10 मार्क्स का है। दोनों ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया था कि स्टार्टिंग में कि हमारे पास 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से हमें 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। और ये कार्य हमारे पास शुकनास उपदेश से पूछा गया है। और शुकनास उपदेश कहाँ से लिया गया है? कादम्बरी से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? बाणभट्ट। तो इतना आपने प्रसंग में बताना है। और लिखने का तरीका तो आप देख ही चुके हैं। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम आ जाएगा। उसके बाद अवतरण, एक पंक्ति में बताएं कि यहाँ पर किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद आप इस गद्यांश का सामान्य अर्थ लिखेंगे। और उसके बाद व्याकरण और विषय संबंधित अंशों को जोड़ा जा सकता है। इस तरीके से आपने ये गद्यांश सॉल्व करने हैं। तो चलिए पहला गद्यांश देखते हैं। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन शमम अजलम स्नानम। तो यहाँ पर युवराज चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक से पूर्व मंत्री शुकनाश उसे गुरु के उपदेश का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि ये गुरु का जो उपदेश है कैसा है? गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषानाम, कि गुरु का जो उपदेश है ये पुरुषों की, अखिल माने संपूर्ण सारे, मल माने काम क्रोध रूपी जो विकार हैं, जो दोष हैं, प्रक्षालन उसे धोने में समर्थ है। पर ऐसे समर्थ है जैसे अजलम का है यहाँ पर, कि बिना पानी का स्नान होता है। कहने का तात्पर्य कि गुरु का उपदेश एक व्यक्ति के सभी दोषों को दूर करने में समर्थ है। उसके लिए किसी बाह्य जल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल तो एक व्यक्ति की बाह्य मलिनता को ही दूर करता है, साफ करता है, किंतु गुरु का उपदेश उसे आंतरिक तौर पर स्वच्छ बनाता है, निर्मल बनाता है। आगे देखते हैं। अनुपजात पालितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धतवम। आगे बता रहे हैं कि गुरु का उपदेश कैसा है? अनुपजात उत्पन्न न हुई, पलितादि वैरूप्य बालों के सफेद होने की, वैरूप्य माने कुरूपता वाला, परंतु अजरम बुढ़ापे से रहित बुढ़ापा है। कुछ समझ आया कि बुढ़ापे से रहित बुढ़ापा है? कि यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु का उपदेश कैसा है कि बुढ़ापे आने पर एक व्यक्ति के बाह्य तौर पे परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है, परंतु गुरु का उपदेश बुढ़ापे से रहित है, अर्थात ऐसी वृद्धावस्था के समान है जिसमें बाल तो सफेद नहीं होते, परंतु उस व्यक्ति में बड़प्पन आ जाता है, समझ आ जाती है, ऐसी समझ जो जीवन की अंतिम अवस्था यानी वृद्धावस्था में आती है। तो इसलिए ये बुढ़ापे से रहित बुढ़ापा है, अर्थात एक व्यक्ति के अंदर बड़प्पन आता है, समझ आती है, जीवन के वास्तविकता का बोध होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनारोपित मेधो दोषम गुरु करणम। अनारोपित ना आरोपित हुए, ना बड़े हुए, मेद कहते हैं चर्बी को, ना बड़े हुए चर्बी रूपी दोष वाला है। कैसा है? गुरु करणम,
गुरुता को लिए हुए है, भारीपन को लिए हुए है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के उपदेश में भारीपन होता है, ठहराव होता है, परंतु यह भारीपन बाह्य तौर से एक व्यक्ति के शरीर की चर्बी वाले भारीपन से पृथक होता है। आगे देखते हैं, असवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, कि गुरु का उपदेश कैसा है? असुवर्णम, बिना सोने के बना हुआ है, अग्राम्यम, सुंदर है, ऐसे सुंदर कानों का आभूषण वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु का उपदेश कानों का आभूषण है, एक ऐसा आभूषण जिसे बाह्य तौर पे जब व्यक्ति धारण करता है तो सुंदर लगता है, परंतु जो गुरु का उपदेश होता है वह बाह्य आभूषणों को ना धारण किए जाने पर भी एक व्यक्ति की शोभा को बढ़ाता है। आगे देखते हैं, अतीत ज्योतिरालोकम, कि गुरु का उपदेश ज्योति से रहित प्रकाश है, कि गुरु के उपदेश को प्रकाश स्वरूप बताया गया है, कि बाह्य ज्योति नहीं बल्कि आंतरिक रूप से एक व्यक्ति को प्रकाशित करता है। न उद्वेग करह प्रजागरह, उद्वेग का अर्थ है व्याकुलता, बेचैनी, कि व्याकुलता उत्पन्न ना करने वाला प्रजागरह, जागरण है। कहने का तात्पर्य है कि गुरु का उपदेश व्याकुलता उत्पन्न ना करने वाला जागरण है, अर्थात गुरु के उपदेश से व्यक्ति आंतरिक रूप से जाग जाता है। विशेषेण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए, विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं। ये सब गुरु के उपदेश किसके लिए? विशेष रूप से राजाओं के लिए है, क्योंकि युवा अवस्था धन संपत्ति का मद एक राजा को दुराचारी बना देता है। आगे कह रहे हैं, प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, कि लोग भय के कारण राजवचनम, राजा की आज्ञा का, प्रतिशब्दक, प्रतिध्वनि के समान अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर गुरु के उपदेश को बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। अगला गद्यांश देखते हैं, अभिषेक समय एव चैतेषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम। तो यहाँ पर मंत्री शुकनाश लक्ष्मी के दोषों को बताता है कि राजाओं के ऊपर पड़ने वाले लक्ष्मी के दुष्प्रभाव क्या हैं। अभिषेक समय एव च एतेषाम, कि राज्याभिषेक के समय ही इन राजाओं की दाक्षिण्यम, उदारता, विनयशीलता, मानो मंगल कलश जलैरि, मंगल कलशों के जलों से प्रक्षाल्यते माने धो दी जाती है। अर्थात जो राजाओं का विनय स्वभाव होता है, राज्याभिषेक से जो पूर्व की स्थिति होती है वह मलिन हो जाती है। राज्याभिषेक के बाद ऐसा प्रतीत होता है मानो मंगल कलशों से उनकी विनयशीलता ही धो दी गई है। अग्नि कार्य धूमे नैव मलिनी क्रियते हृदयम, अग्नि कार्य यानी कि यज्ञ के धुएं से ही हृदय मलिनी क्रियते, मानो मलिन हो जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी इव अपह्रियते शांति, कि पुरोहितों के कुशाओं की अग्रभाग रूपी मार्जनियों यानी कि झाड़ुओं से उस शांति यानी कि सहनशीलता को मानो दूर कर दिया जाता है। उष्णीश पट्ट बंधन इव आच्छाद्यते जरा आगमन स्मरणम, उष्णीश पट, की पगड़ी के वस्त्रों को बांधने से मानो, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, कि बुढ़ापे के आगमन के स्मरण को ढक दिया जाता है। कि राज्याभिषेक होने के पश्चात जब पगड़ी धारण की जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो बुढ़ापे को ही भुला दिया गया हो, क्योंकि बालों के सफेद होने से पता चलता है कि व्यक्ति की अवस्था परिवर्तित हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है। तो वही जब पगड़ी से ढक दी गई तो फिर उसकी स्मृति भी यानी ढक दी गई है। आगे देखते हैं, आतपत्र मंडलेन इव अपसार्यते परलोक दर्शनम,
आतपत्र मंडलेन की छत्र मंडल से, मानो परलोक दर्शन, परलोक संबंधी दर्शन अपसार्यते, रोक दिए जाते हैं। चामर पवनई इव अपह्रियते सत्यवादिता, चवर की हवाओं से मानो सत्यवादिता, सत्य बोलने का भाव ही, अपह्रियते माने दूर कर दिया जाता है। वैत्रदंडई इव उत्सार्यन्ते गुणाः, कि बेंत की छड़ियों से मानो गुणों को, दान आदि गुणों को ही उत्सार्यन्ते हटा दिया जाता है। जय शब्द कल कल वैरिव तिरस्क्रियन्ते, और जय जयकार के शब्दों की कोलाहल की ध्वनियों से मानो साधुवादा, अच्छे वचनों को, शुभ वचनों को मानो तिरस्क्रियन्ते, तिरस्कृत कर दिया जाता है। ध्वज पट पल्लवई इव प्रामृश्यते यशः, कि ध्वज के वस्त्र रूपी पल्लवों से इव मानो यश को ही प्रामृश्यते पहुंच दिया जाता है। यहाँ बाण भट्ट ने राजाओं में आए दुर्गुणों के हेतु को अपनी कल्पना शक्ति के साथ प्रस्तुत किया है कि राज्याभिषेक के समय होने वाली मांगलिक क्रियाएं क्या हैं, और अगर एक राजा को गुरु की उपदेश ना मिले तो वह अवस्था क्या होती है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न है कि नहीं, दो शब्दों के रूप लिखिए। 4 शब्द रूप दिए गए हैं और उनमें से आपको 2 शब्द रूप अटेम्प्ट करने हैं और ये कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है। अगला प्रश्न है कि नहीं, 2 धातुओं के सभी लकारों के रूप लिखिए। 5 लकार आपको यहाँ लिखने हैं। 4 धातुएं दी गई हैं, 2 धातुएं आपको चूज करनी है और उसके सभी यानी कि 5 लकारों को आपने लिखना है और ये कार्य आपको पास 20 मार्क्स का है। और शब्द रूप धातु रूप का कार्य तो स्टूडेंट्स हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, बस जस्ट एक रिवीजन दीजिए और इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2 छंदों के लक्षण और उदाहरण सहित गण चिन्ह लगाकर समझाएं और ये कार्य के पास 20 मार्क्स का है। 4 छंद दिए गए हैं, कोई 2 छंद आपको अटेम्प्ट करने, जो सरल लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर लक्षण भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है और उसे गण चिन्हों के द्वारा भी स्पष्ट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पद्यों पर गण चिन्ह लगाकर छंद का नाम बताइए। अब ये कार्य है आपके पास गण चिन्ह लगाने वाला, ठीक है। और गण चिन्ह लगाने से पहले आपको लघु और गुरु की मात्राओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लघु की 4 ही मात्राएं हैं, कौन कौन सी? अ, ई, उ और री, ठीक है। ये 4 लघु मात्राएं और इसके अतिरिक्त जो भी है उन सब की गणना गुरु में की जाती है। लघु का चिन्ह है 1 और गुरु का चिन्ह है एस, ठीक है। और उसके बाद आपको एक फार्मूला याद रखना है, वो कौन सा है? यमाता राज भानस लगा, क्योंकि आप इसी से गण बना पाएंगे। और सभी छंदों के लक्षण आपको याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ गण चिन्ह लगाकर बता पाएंगे कि यहाँ पर कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए गण चिन्ह लगाते जाएं और याद आ रहा है। इसने क्या किया? क को दीर्घ कर दिया, प में उ की मात्रा है, बड़ा हो गया, ये छोटा, ये क्या बना? चेक करते जाइए। इस फॉर्मूले पे पहले गण चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। कहाँ बना? तगन। चलिए गौरम, ग बड़ा हो गया, दीर्घ मात्रा, अनुस्वार ने बड़ा कर दिया, क बड़ा, यानी ये भी तगन है। र में उ की मात्रा छोटा, ण आ का डंडा बड़ा, व छोटा। अब चेक कीजिए कहाँ है? जगन। बनाइए, त में आ का डंडा बड़ा हो गया, दीर्घाकार, फिर अनुस्वार ने बड़ा कर दिया। ये कितने वर्ण हो गए? 11 वर्ण, इसलिए एक बार यहाँ पर रुक जाइए। यहाँ पर हमें मिला 2 तगन और जगन। अब बाकी भी इसी क्रम से चल रहे हैं, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि सभी पे गण चिन्ह लगाकर आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अनुस्वार ने स को बड़ा कर दिया, स आका डंडा यानी दीर्घाकार है, बड़ा हो गया। र तगन, देखिए चेक करते जाना कि वही बन रहे हैं। स दीर्घाकार है, बड़ा हो गया, अनुस्वार ने बड़ा कर दिया, उ की मात्रा छोटी है, तगन बन गया। ज लघु है, आधे अक्षर ने ग को बड़ा कर दिया, द्र छोटा है, ये बना जगन। दीर्घ आकार बड़ा हो गया, म से पहले आधे अक्षर से पहले वाला अक्षर बड़ा हो गया, ये हो गए 2 गुरु, ठीक है। आगे देखते हैं, स छोटा हो गया,
द आका डंडा यानी बड़ा हो गया, ये क्या हुआ, जगन। आगे देखिए, आधे अक्षर ने पहले वाले अक्षर को बड़ा कर दिया, अनुस्वार ने बड़ा कर दिया, ये बना तगन। द छोटा दीर्घाकार था, बड़ा हो गया, ये बना जगन। आगे देखिए, आधे अक्षर ने बड़ा किया, ये भी बड़ा हो गया, यानी ये हो गए दो गुरु। ठीक है, उसके बाद देखो भव, भ छोटा है, अनुस्वार ने व को बड़ा कर दिया है, भ छोटा है, फिर से जगन बना। आका डंडा भवानी में तो ये दीर्घकार है तो बड़ा हो गया, न में दीर्घिकार है, बड़ा हो गया, और स में लघुकार है, छोटा हो गया, ये बना तगन। ये लघु है, त में अनुस्वार है, बड़ा हो गया, और न में लघु है तो ये छोटा हो गया, ये बना जगन। म में आका डंडा बड़ा हो गया, ई की मात्रा छोटा, यानी छंद पूर्ति के लिए अगर आखिरी वर्ण लघु हो तो उसे दीर्घ कर दिया जाता है। तो आप चेक कीजिए, ऊपर वाले फार्मूले में हमारे पास दो दो तगन है, उसके बाद जगन है और दो गुरु हैं। ठीक है, और नीचे वाले पंक्ति में देखें तो जगन तगन जगन और दो गुरु हैं। तो ये लक्षण हमें कहाँ मिलता है, ऊपर वाली पंक्ति है इंद्र व्रजा की और नीचे वाली पंक्ति है उपेंद्र वज्रा की। और जब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के जब लक्षण मिल जाते हैं तो कौन सा छंद होता है, उपजाति छंद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गण चिन्ह लगाकर छंद का नाम बताना है। अगला देखते हैं, चलिए सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, यमाता राज भानस लगा, गण चिन्ह लगाइए इस पे। चलिए बनाते हैं। अर्थ हो, ये र की आवाज कहाँ आएगी, यहाँ पर, ये दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया, ये आपका लघु है, ये बना तगन। चेक करते जाना गण चिन्ह पे। उसके बाद आधे अक्षर ने बड़ा कर दिया, या आका डंडा ने बड़ा कर दिया, प में छोटा है, ये बना तगन। र छोटा है, लघु हो गया, क में दीर्घिकार की मात्रा है, बड़ा हो गया, य लघु है तो ये बना जगन। एव दीर्घ और व में छोटा है तो और गुरु और लघु बन गए। ताम आद्य दीर्घ हो गया, आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया, देखिए म को, ये हो गया बड़ा। उसके बाद य में अ है तो यह छोटा हो गया, ये तगन बना। आधे अक्षर ने स को बड़ा किया, आधे अक्षर ने फिर इसको प को बड़ा किया, यह छोटा है, अ की आवाज है यहाँ पे, ये बना तगन। परिगृही तो प छोटा हो गया, और ये देखिए ग के पैर में र है, अब इस र ने पहले वाले अक्षर को बड़ा कर दिया, ग छोटा है, ये बना जगन। ह में दीर्घिकार है, बड़ा हुआ, तो मात्रा तो छोटी है परंतु इसके साथ विसर्ग है तो इसलिए यहाँ पर इसको गुरु बनाना है। चलिए आगे देखते हैं, ज में आका डंडा बड़ा हो गया, त में होगी मात्रा बड़ा, म छोटा है तो ये बना तगन। उसके बाद चेक करो, म में आका डंडा दीर्घाकार है, बड़ा हो गया, अनुस्वार से पहले वाला अक्षर बड़ा हो गया, ई की लघु इकार की मात्रा है, छोटा हो गया, तगन। आगे देखो, श लघु है, द के साथ विसर्ग है, बड़ा हो गया, प छोटा है तो ये बना जगन। क आका डंडा बड़ा हो गया, आधे अक्षर से पहले वाला अक्षर बड़ा हो गया, यानी ये दो गुरु हो गए। चलिए आगे देखते हैं, आधे अक्षर ने पहले वाले वर्ण को बड़ा कर दिया, ये भी देखिए ऊपर र है ना, अर्पित, ये इसकी गणना यहाँ पर की जाएगी। तो देखिए आधे अक्षर ने यह को भी बड़ा कर दिया, प में लघु इकार की मात्रा, ये बना तगन। आधे अक्षर ने फिर बड़ा किया, त को गुरु हो गया, या का डंडा गुरु हो गया, स छोटा है तो लघु हो गया, ये बना तगन। ई छोटी है, व के साथ आका डंडा है और आधा अक्षर भी ये बड़ा हो गया, तो छोटा है, ये बना जगन। र आका डंडा बड़ा हो गया, म आका डंडा बड़ा हो गया, तो यानी दो गुरु। अब आप चेक कीजिए, एंड में क्या है, दो दो गुरु हैं, सिर्फ पहली पंक्ति में पहले चरण में एक गुरु और एक लघु है, तो छंद की पूर्ति के लिए अंतिम लघु को गुरु बना दिया जाता है। यहाँ पे क्या नियम निकला, दो तगन जगन और दो गुरु। ये कौन से छंद का लक्षण बना, इंद्र वज्रा छंद का लक्षण है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से गण चिन्ह लगाकर आपको छंद का नाम बताना है। आखिरी प्रश्न है, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। नांदी किसे कहते हैं, संस्कृत नाटकों का जो आरंभिक श्लोक होता है जिसमें नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए इष्ट देव से प्रार्थना की जाती है, तो वह नांदी कहलाता है। भरत वाक्य इसके विपरीत है, ये संस्कृत नाटकों का
अंतिम श्लोक है और नाटक के अंत में शुभ भावनाएं रहती हैं तो वह भरत वाक्य होता है। सूत्रधार जो सूत्र को धारण करता है, जो नाटक का संचालक होता है यानी कि जो डायरेक्टर होता है, उसे सूत्रधार कहा जाता है। स्थापना, प्रस्तावना को ही स्थापना कहा जाता है। नाटक के जिस भाग में कथा वस्तु को स्थापित किया जाता है उसे स्थापना कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने टिप्पणी का कार्य करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। सभी प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि 9 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न 20 मार्क्स का है। जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं, चाहे आप ग्रामर का जितना हिस्सा करना चाहें वह कर सकते हैं। लेसन वाले में शुकनास उपदेश और दूत वाक्य में अगर आपको आता है तो वह अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं आते तो वहां पर भी आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो जैसा सरल लगे आप वैसा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आने वाले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः, नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।